तो हाय गाइस, सारे कमेंट का रिप्लाई देने के बाद भी बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो बोल रहे हैं कि एक वीडियो बना के समझा दो, एक वीडियो पे ही बता दो, ऐसे समझ नहीं आ रहा है और कुछ डाउट क्लियर भी नहीं हो रहा है। तो देखो भाई, पहले तो बीबीए जो बोल रहे हैं ना कि बीबीए में एडमिशन लेना है, तो वो सिर्फ बीबीए नहीं है, ठीक है। एचएनबीयू में बीबीए प्लस एमबीए इंटीग्रेटेड 5 साल का। तो इसमें पूछ रहे हैं कि अगर एक बार एडमिशन ले लिया तो क्या डायरेक्ट हमें 5 साल तक ही करना पड़ेगा? तो नहीं भाई, एनईपी में ऐसा है कि आप बीबीए में अगर एडमिशन ले रहे हो तो 3 साल के बाद आप मतलब वो ड्रॉप कर सकते हो, आपको 3 साल की डिग्री मिल जाएगी बीबीए के सिर्फ, ठीक है। और उसमें सिर्फ एडमिशन होगा जनरल टेस्ट से, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का जोड़ के बता रहे हो कितना टोटल हुआ तो इतने इतना हो जाएगा, नहीं भाई। आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से कोई लेना देना नहीं है उसका, उसमें सिर्फ आपका एडमिशन होगा जनरल टेस्ट से, ठीक है। और उसके बाद से फटाफट से जान लेते हैं कि कौन से कोर्स के लिए कौन सा एग्जाम देना था। और आप बोल रहे हो कि जैसे मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री इसका एग्जाम दिया है और सबका ऐड करके बता रहे हो और बोल रहे हो कि इतने में इतना नंबर आया तो हो जाएगा क्या, जब किसी 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 कोर्स में सिर्फ जनरल टेस्ट ही देना है। तो अगर आप जनरल टेस्ट दियो तभी उसमें होगा, ऐसा नहीं कि आपने फिजिक्स का दे दिया है और केमिस्ट्री का दे दिया है, उसको जोड़ के आप बोल रहे हो कि जनरल टेस्ट का भी जोड़ के कि इतना टोटल हो रहा है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है भाई। अगर आपने सिर्फ जनरल टेस्ट का एग्जाम दिया है और उसी के बेस पे एडमिशन होगा तो सिर्फ आपका जनरल टेस्ट के ही मतलब उसके ही मार्क्स पे आपका एडमिशन होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से कोई लेना देना नहीं है। तो फटाफट से मैं बता देता हूँ, जैसे बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री के लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायोलॉजी या एग्रीकल्चर, हाँ, इसके बेस पे होगा। आपका जनरल टेस्ट से उसमें नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो सिर्फ जनरल टेस्ट दिया और उसमें आकर एडमिशन ले लूंगा तो उससे नहीं होने वाला भाई, वो मुझे नहीं लग रहा उससे होगा, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा, मैं अभी पढ़ रहा हूँ कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से ही होगा आपका, और या बायोलॉजी या एग्रीकल्चर से ही होगा, जनरल टेस्ट से नहीं होगा, ठीक है। और हॉर्टिकल्चर मतलब बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर का भी सेम ही है ये, ठीक है, सेम इसमें भी ऐसे ही है। और उसके बाद से नेक्स्ट है बीएससी मैथमेटिक्स, ठीक है, उसमें आपको देना फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री, जनरल टेस्ट का इसमें भी कोई लेना देना नहीं है। और लास्ट में है बीएससी लाइफ साइंस ग्रुप, जैसे इसमें केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स से होगा आपका, उसमें भी जनरल टेस्ट का कोई लेना देना नहीं है। तो आप ये मत बोलो कि आप बता रहे हो जैसे जनरल टेस्ट का भी ऐड करके बता रहे हो कि टोटल इतना हो रहा है, तो उसका ऐड नहीं होगा भाई, उसके बेस पे आपका नहीं होगा। और फार्मा में तो है ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायोलॉजी, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि और मैथमेटिक्स से हो तो बायोलॉजी से हो, आप दोनों में से किसी में मतलब कोई भी आपका हो तो उसमें हो जाएगा। जनरल टेस्ट का इसमें भी कोई लेना देना नहीं है। और बी फार्मा में जो लेटरल एंट्री है ना, उसमें सिर्फ केमिस्ट्री और बायोलॉजी से होगा, ठीक है, फिजिक्स का उसमें कोई मतलब वो नहीं है, क्योंकि लेटरल एंट्री में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में होता है, तो शायद फिजिक्स उसमें नहीं होता होगा, ऐसा कुछ इसमें लिखा है, साफ साफ पढ़ लेना। और उसके बाद से मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ, हाँ, बीकॉम ऑनर्स के लिए, ठीक है, बीकॉम ऑनर्स विथ रिसर्च, उसमें क्या है, उसमें जनरल टेस्ट का है ही नहीं भाई। आप बोले जनरल टेस्ट में मेरा इतना आया, इतना आ गया, उतना आ गया, 200 आ गए, 250 आ गए, तो क्या जनरल टेस्ट से मतलब बीकॉम में हो जाएगा? नहीं भाई, इसमें साफ साफ लिखा है कि बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी के मतलब उसी के जो डोमेन है, इसका मेन डोमेन, उसी के मार्क्स से ही आपको उसमें मिलेगा। जनरल टेस्ट का इसमें कोई लेना देना नहीं है। और एक और है बीएससी योगा साइंस, उसमें सिर्फ जनरल टेस्ट ही होगा, इसमें आपको कुछ नहीं जोड़ने वाला, सिर्फ जनरल टेस्ट। बाकी बीटेक का है तो वो लेटरल एंट्री वगैरह है, तो वो तो देखेंगे बाद में। बीटेक का क्योंकि जेई से एग्जाम हो रहा है तो उसमें सीयूटी का उतना कोई लेना देना रोल नहीं है सीयूटी का उसमें। और एक और होता है बीए ऑनर्स विथ ऑनर्स रिसर्च आर्ट लैंग्वेज सोशल साइंस एंड ह्यूमनिटीज, इसमें सिर्फ आपका जनरल टेस्ट से ही एडमिशन होगा, इसमें ना ही किसी चीज़ का वो चाहिए, मतलब किसी डोमेन का वो एग्जाम का मैटर नहीं करता इसमें। और बीएचएम जैसे होटल मैनेजमेंट हो गया, उसका भी जनरल एप्टीट्यूड ही चाहिए सिर्फ। और एक और है कोर्स बीए ऑनर्स विद जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इसमें भी सिर्फ जनरल टेस्ट का ही मतलब चाहिए, इसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का डोमेन चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बाकी है आपका डिप्लोमा इन म्यूजिक फोक, इसमें भी जनरल टेस्ट है। डिप्लोमा इन डांस में भी सिर्फ जनरल टेस्ट है। हाँ, ये देखो मैं जो बात कर रहा था इंटीग्रेटेड एमबीए, यही है। आप एचएनबीयू की वेबसाइट मतलब एनटीए के पोर्टल पे जाके चेक करोगे ना, तो इसमें दिखा है कि एचएनबीयू में इंटीग्रेटेड एमबीए, मतलब इसमें कि आपका बीबीए प्लस 2 साल मतलब 2 साल का एमबीए जो उसको मिला के होता है इंटीग्रेटेड एमबीए, जिसके लिए आपको सिर्फ जनरल टेस्ट से होगा। इसमें आपका फिजिक्स मैथ बायोलॉजी इसका कोई डोमेन इसमें कोई रोल नहीं है। और बीसीए का बात करो, जैसे बीसीए में एडमिशन हो जाए कि नहीं भाई, इस कॉलेज में मतलब मेन कैंपस में बीसीए नहीं है, एफिलिएटेड कॉलेज जो होंगे उसमें बीसीए, और इस बीसीए के लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का एग्जाम देना था। तो बाकी ये तो मेन कैंपस में है ही नहीं, तो क्या ही बात करना। जो भी मैंने अभी बोला है उसका मैं एक वो लिंक दे दूंगा, जो पीडीएफ है, आप उस पर खुद जाके पढ़ना, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ मतलब कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा एग्जाम के बेस पे हो रहा है। क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता कि आपको सारा टोटल ऐड करके फिर बाद में बोले इतना आ रहा है तो इसमें क्यों नहीं हुआ।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने लगभग एच1B पे सारे वीडियो बना के सारा टॉपिक कवर ही कर दिया है। तो कोई ऐसा टॉपिक बताओ जो समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। मुझे जहाँ तक पता है कि मैंने सब कर दिया है, तो आप प्लीज़ एक टॉपिक बताना उसके ऊपर, ताकि मैं वीडियो बनाकर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो बाकी अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना। बाकी टट्टा बाय बाय, गुड नाइट।